जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। जो संगत जी हमें भेजती है, हम उसे आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो संगत जी, आशा करती हूँ अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग होगा और आपको शेयर कराना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। बस संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है। और गुरुजी कहते हैं जो हमारा सत्संग पूरा सुनता उसको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती है। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर हम इंसान हैं और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता जा रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या नहीं। बस अब गुरु जी ही देखेंगे क्या सही है और क्या गलत। संगत जी, सत्संग सुनाते समय अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना नाम और शहर गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 में जुड़ी थी। उस समय लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स भी अपने नहीं लगते थे, कोई भी रिश्ता अपना नहीं लगता था। तो ऐसे एक रात बैठे मैंने गुरु जी से कहा कि आप सबको मैसेज के रूप में आंसर देते हो तो मुझे भी बताओ कि मैं अब जो पेरेंट्स के बारे में सोच रही हूँ कि वो मुझे अपना नहीं मानते, तो वो क्या सही है क्या गलत है, मुझे रास्ता दिखाओ। तो उसी रात उसी टाइम मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि जो तेरे पापा है वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और जो तेरी मम्मा है वो तो सारा दिन तेरे बारे में ही सोचती है और तू घबराना, उनसे मिलने चली जा। तो मैं अगले ही दिन उनसे मिलने चली जाती हूँ और वहाँ सब मुझे बहुत प्यार से बात करते हैं और वहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मुझे ब्रेसलेट मिला था कुछ महीनों के बाद, और वो जो ब्रेसलेट था, मुझे ब्रेसलेट मिलने के बाद मैसेज आता है कि अगर घर का कोई शीशा टूट जाए या कांच टूट जाता है या फिर स्वरूप ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारे ऊपर दुख था जो मैंने काट दिया है। तो वो ब्रेसलेट जो मुझे मिला था वो मैंने कान्हा जी के स्वरूप के साथ ही रखा हुआ था मंदिर में। तो कुछ रीज़न की वजह से मैं वहाँ पर एक दिन देख नहीं पाई कि ब्रेसलेट ठीक है क्या नहीं। बट मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो है अगर मैसेज मुझे ऐसा आया है। तो अगले दिन जब मैं देखती हूँ, नेक्स्ट डे मैं क्या देखती हूँ कि जो वो ब्रेसलेट था वो पूरी तरह से टूट चुका था। और पता नहीं उस ब्रेसलेट के रूप में गुरुजी ने मेरा कौन सा दुख ख़त्म किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जून मंथ में पापा ने ऑपरेशन करवाना था और मैं अकेली पापा को हॉस्पिटल लेकर चली गई। संगत जी, आपको भी पता है कि शादी के बाद हम अपने पेरेंट्स से मिलने तो जाते हैं, पर कुछ ऐसा डिसीज़न लेना, और दोनों भाई भी पास नहीं थे। जब पापा को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए तो भाई आते जाते थे हॉस्पिटल में, पर जिस टाइम मैं ऑपरेशन के लिए लेके गए तो मैं वहाँ पर अकेली थी। और मैंने भाई को फ़ोन करके बुलाया और ख़ुद मंत्र जाप करने लगी रूम के बाहर खड़ी होकर, और गुरुजी से कहा कि प्लीज़ मेरी लाज रखना, आप खुद पहुंच जाओ वहाँ ऑपरेशन करवाने। जैसे कि संगत जी, हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन टाइम के समय रूम में कोई भी मक्खी या मच्छर का आना अलाउ नहीं होता, अगर आते तो उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे ही जब मैंने पापा से बात की तो मुझे पापा ने बताया कि वहाँ पे एक मक्खी ज़रूर आई थी और डॉक्टर्स ने उसको भगाने की बहुत कोशिश की पर वो बाहर ही नहीं निकल रही थी।
और उसके बाद जब पापा को इंजेक्शन लगे थे नींद की, इंजेक्शन की वजह से उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, और जब बाहर होश आई तो मुझे पापा ने ये सब बताया। और जो ऑपरेशन करवाया पापा ने, वो बहुत सालों से करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो डिले का डिले हो रहा था। और जब गुरुजी की कृपा, जब उन्होंने चाहा था ऑपरेशन तभी होना था, वो बहुत अच्छे से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन से पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि जन्माष्टमी वाले दिन मुझे सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगाना। जैसे कि कान्हा जी का बर्थडे था, तो मैंने वो सेलिब्रेट करने के लिए भोग तैयार किया था। तो मैंने मिठाई में सफ़ेद रसगुल्ले मंगवा लिए, और जब रात 12 बजे पाठ करके आरती की, तो जैसे ही मैंने अपनी आइज़ खोली, तो संगत जी आप हैरान हो जाओगे कि वो जो सफ़ेद मिठाई पर मैं ओम ही ओम देखती हूँ। कोई भी मिठाई का पीस उठाती हूँ तो मुझे वहाँ पे सिर्फ ओम ही ओम दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो टाइम था, वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में 30 दिसंबर 2024 में मेरा बर्थडे था। तो उस बर्थडे से 2-3 दिन पहले मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे अपनी बेटी कहते हो, तो बेटी को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रहे हो। तो इतने में ही मुझे मेरी सिस्टर का मैसेज आता है, कहती कि तूने 30 दिसंबर को अपने बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर जाना है। मैंने कहा नेकी और पूछ ये भी कोई बात है पूछने वाली, इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं होगा। मैंने दिल्ली तो संगत जी वैसे जाना ही था, बट मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी कि मुझे तू बड़े मंदिर ले जाएगी। तो वो पहले ही बिल्कुल मना कर रही थी कि मुझे रास्ता नहीं पता, ये नहीं है वो नहीं है, कि इतने टाइम के लिए तू आ नहीं रही, तो पूरा दिन वहीं पे निकल जाएगा। तो वो मुझे लेके नहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। पर वो 1 मिनट में पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, वो मुझे बड़े मंदिर लेके जाने के लिए तैयार होगी, और मैं अपने बर्थडे पर वहाँ पर जाकर आई हूँ। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे वहाँ पर जो फ्रेगनेंस आई, फ्रेगनेंस से मुझे गुरुजी ने जो अपनी प्रेजेंस फील करवाई है ना, आई, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। और स्पेशल वो मेरा बर्थडे था उस दिन, तो वैसे भी नहीं भूल सकती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस उम्मीद से कि मैं अपनी लाइफ में जिस कन्फ्यूज़न में चल रही हूँ, गुरुजी मुझे उस कन्फ्यूज़न से जल्दी ही बाहर निकालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।